नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम शेयर मार्केट में कैसे लंबे समय तक बने रहें और प्रॉफिट लेके जाएं। हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर कैसे हम मार्केट में काम कैसे करना है, ये इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे जो हमारी एनालिसिस है, जिसको हम फॉलो करते हैं और इससे हम किस शेयर में कब तक बने रहें, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इन सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जैसे कैसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे पैसा बना के जाते हैं और छोटे इन्वेस्टर निकल जाते हैं, लॉस बुक करके निकल जाते हैं। बाद में सोचते हैं कि सट्टा है, जुआ है, नहीं आएंगे। तो शेयर मार्केट में पैसा तो बनेगा, लेकिन हमें ढंग से, जैसे बड़े लोग सोचते हैं उस हिसाब से सोच के शेयर मार्केट में बने रहना है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिए दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपने मतलब इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना पैर जमा सकें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे करना है वो आना चाहिए। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, वो लंबा होल्ड करते हैं, हम भी लंबा होल्ड करने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट लेके निकलेंगे। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो आइए आइए हम बात करते हैं आज छोटे शेयर से लेके बड़े शेयर में कैसे काम करना है। कुछ कंपनियां जो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, उनका अलग नज़रिया होता है, उसमें अलग काम करने का तरीका होता है। क्योंकि छोटी कंपनियों में अलग काम करने का तरीका होता है, क्योंकि उसमें छोटी कंपनियां जो थी मल्टीफोल्ड होने के चांसेस होते हैं, जबकि बड़ी कंपनियां बस साइनोसोडल वेवफॉर्म की तरह घूमती रहती हैं। तो आइए हम इसी के बारे में आज चर्चा होगी। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो इसको पूरा देखिएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा ही और आपको मार्केट में बने रहने में बहुत हेल्प करने वाली है आज की वीडियो। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा पोर्टफोलियो है, छोटा है, 10,000 का, 20,000, 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, आप जितना मर्जी उतना बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक का। कैसे करना है, हमको अपने हिसाब से राइट कंपनी चॉइस करना है, उसके बाद उसमें काम करना है। राइट कंपनी में राइट प्राइस तक पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम कोई भी कंपनी उठाते हैं, मान लीजिए आज प्राइस 400 चल रहा है, 400 चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये 400 से और नीचे आएगा। कहाँ तक नीचे जाएगा ये तो कोई नहीं जान सकता, और ऊपर कितना जाएगी भी कोई नहीं जान सकता। अगर वो ऐसा कोई कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्राइस 400 का है, अब 400 का है, तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। 400 में ये 400 हो गया, उसके बाद कुछ और नीचे हम करेंगे। मान लीजिए हम 10% नीचे 360 पे कुछ डालेंगे, फिर से 10% नीचे, 10% नीचे 10% नीचे हम अपना और कुछ अमाउंट डालेंगे। जैसे 100%, मान लीजिए 100% हमारा अमाउंट है, तो उसका हम 25% यहाँ पर डालेंगे, 25% यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। फिर 25% इधर डालेंगे। उसके बाद भी आप नहीं कह सकते कि नीचे नहीं जाएगा, कि जाएगा कि नहीं जाएगा। वो डिपेंड करेगा अर्निंग कैसे आ रही है। आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि अर्निंग हर 3 महीने पे जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। ये हम ऐसे ऐसे करके हम इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे हम एक यू शेप में काम करते हैं, मान लीजिए यहाँ 400 है, अगर हम यहाँ से ऐसे 10% करके नीचे आते गए, पैसा भी ख़त्म हो गया मान लीजिए, उसके बाद और थोड़ा गिर गया, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, लेकिन फिर जब उठने लगेगा तो हमारा जो एवरेज प्राइस होगा वो लगभग 20% नीचे आ जाएगा 400 से। अगर हम 4 बार 25% डाल के अपना 100% कर लेते हैं, तो एक बार यहाँ 25 डाले, फिर यहाँ डाले, फिर यहाँ डाले, फिर यहाँ डाले, तो हमारा एवरेज प्राइस जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, कहीं इसके बीच में कहीं आ जाएगा। तो जैसे ये 400 है, अगर दोबारा 400 भी पहुँच गया तो हमारा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। 4 बार में हम कहें, उसके बाद ही मान लीजिए नीचे, कोई नहीं जानता कहाँ तक जाएगा, लेकिन हमें ट्रैक करते रहना है उसका अर्निंग कितनी है।
अगर अर्निंग उनकी ग्रोथ हो रही है, ईयरली ग्रोथ हो रही है, क्वार्टरली मान लीजिए हल्का फुल्का ग्रोथ है, ईयरली ग्रोथ होना ज़रूरी है। ईयरली ग्रोथ हो रही है तो हमारा शेयर पर आज नहीं तो कल चलेगा ही चलेगा। बस हमें धैर्य रखना है, थोड़ा इंतज़ार करना है। दोबारा अगर वो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो बताइए आपको प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमारा एवरेज प्राइस यहाँ आ चुका होगा, यहाँ से ये प्रॉफिट हमें निकलेगा नहीं मिलेगा, हमें 20 से 25% प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ निकला कि नहीं निकला। 25% प्रॉफिट, समझ रहे हैं आपको। एक साल में अगर 25% आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो सोचिए कौन सा ऐसा बैंक है या कौन सी ऐसी कंपनी जो आपको एक साल में 25% दे दे आपके अमाउंट पे। गौर करिएगा, इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। 25% अगर आप साल भर में भी अगर ये प्राइस आपको मिल गया तो सोचिए 20 से 25% आपको कोई बैंक देगा नहीं। एफडी पे भी आपको 7%, और बहुत छोटे बैंकों में गए तो 9% तक आज इस समय एफडी पे मिल रहा है, और 25%। तो हमें यह काम कैसे करना ये आना चाहिए। ज़्यादा बड़ी की इच्छा मत करो, हमें थोड़ा थोड़ा ही लेना है, थोड़ा थोड़ा ही हमारा काफ़ी हो जाएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे जिन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया है मार्केट से, वो केवल 20 से 25% ईयरली निकाल के ही काफ़ी अच्छा अमाउंट बना लेते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के अनुसार 20 से 25% अगर आप ईयरली निकाल रहे हैं तो आप लंबे समय में 5 से 10 सालों में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो हमें इस पर काम करना है। तो इसी अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके में हम आज एक कंपनी पर डिस्कस करते हैं। ये हमारा कंपनी होगा जयप्रकाश पावर एंड वेंचर। जयप्रकाश पावर एंड वेंचर से बात करेंगे। 16 रुपये 74 पैसे इसका इस समय प्राइस चल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई क्या है? ऑल टाइम हाई इसका है 24 रुपये। ऑल टाइम हाई तो बहुत कुछ है, लेकिन 52 वीक हाई जो है वो है 24 रुपये, जो कि फरवरी में 24 गया था, और अभी कुछ समय पहले 23 प्लस गया था। लेकिन वहाँ से थोड़ा मार्केट कंडीशन गड़बड़ होने के कारण हमारा शेयर प्राइस गिर गया, प्लस प्रॉफिट बुकिंग हो गई। क्योंकि 17 से अगर कोई 23 तक जा रहा है तो समझिए लगभग 35 से 40% रिटर्न अगर 5 से 10 दिन में बन रहा है तो हर आदमी इसे प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। तो ये है। और इसका फाइनेंशियली मजबूत हो रही है, उस पर भी हम आज बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें लंबे समय तक अगर हम इस हिसाब से, अब इसी में नहीं डालना है आपको पैसा, लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम हर कंपनी में कैसे काम करेंगे उस पर बात होगी। ठीक है। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स हो गया, पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। 5 साल में देखिए 1355% का रिटर्न है इनका। लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ हो निकलती जा रही। अभी यहाँ पे कुछ समय में ज़्यादा ही ट्रेंड हुआ, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लगभग 1 साल होने वाला, क्योंकि फरवरी में देखिए, 2 फरवरी को फरवरी में ही 24 रुपये टच किया था, 9 फरवरी को लगभग, और तब से यहीं हिल रहा है। एक बार फिर से गया था, जो कि फिर से डाउन आ गया है। तो यहाँ पे हमें बने रहना है, ऐसे ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करके लंबा होल्ड करना है, जब तक कि हमारा प्रॉफिट हो न जाए, तब तक के लिए हमें रुकना है। आज जैसे आइए जयप्रकाश के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जेपी पावर्स में बात करते हैं। देखिए कंपनी हमारी 11,000 करोड़ मार्केट कैप है। 11,000 करोड़ मार्केट कैप है, जो कि मल्टी बैकर बन सकता है। 11,000 करोड़, यहाँ से अगर 10 गुना भी कंपनी हो गई तो 1,10,000 करोड़ होगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। अब वो आप क्वार्टरली रिजल्ट में चेक कर सकते हैं। हमारे ही चैनल पे हम क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट करते रहते हैं हर कंपनी का। हमसे जुड़े रहिए, हम पल पल की जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ पे इसका देखिए प्राइस कितना चल रहा है, 16 रुपया 7 पैसा। ठीक है। पी रेशियो इस समय है 6.79। पी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू 17.5 है। देखिए
बुक वैल्यू से भी नीचे हमारा शेयर चल रहा है, तो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है इसे ग्रैब करने का। ठीक है, ROE 12 की है। एक समय निगेटिव चल रही थी क्योंकि कंपनी थोड़ा घाटे में थी, इसलिए आज इसकी सब कुछ अच्छा हो गया। तो हमें लंबा अगर, और इंडस्ट्री पी देखिए, इंडस्ट्री पी है 34 का। आप सोचिए, इंडस्ट्री 34 का है और हमारा स्टॉक चल रहा है लगभग 7 पे, लगभग 5 टाइम इंडस्ट्री पी है। तो यहाँ से अगर ये 5 भी ना गया, तो अगर 2x भी चला गया, तो यहाँ से 14 का पी होने के लिए भी हमारा जो है प्राइस कितना जाएगा उसमें, 33 प्लस, तो हमारा प्राइस इसका जा ही सकता है। सोचिए, यहाँ से भी डबल हो सकता है। डेप्ट 4,000 करोड़ का है इनके ऊपर डेप्ट है, जो कि इनके मार्केट कैप के अपेक्षा कम है। आगे हम डिस्कस करेंगे डेट के बारे में। पेग रेशियो भी है, जो देखिए 0.17 है, जो कि एक मतलब अंडर वैल्यूएशन को दर्शाता है। JP पावर अंडर वैल्यूड है इसमें, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। पुरानी कंपनी है, हाइड्रो पावर में और थर्मल पावर में काम करती है, सैंड माइनिंग में भी है, कोल माइनिंग में भी, इन सब में ये इसका बिजनेस है। ठीक है। इस क्वार्टर में जो है देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 143 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर इनका ₹1.89 का है। एक जो कमियां हैं इसमें, हमें जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना, कमी को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इनका जो प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज है, लगभग 80% के लगभग प्लेज भी है, और प्रमोटर होल्डिंग 25% है। लेकिन कुछ पॉजिटिव भी हैं, अभी हम देखते हैं उसके बारे में। आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पावर सेक्टर देखिए, पावर सेक्टर में देखिए, ये सारी कंपनियां हैं जिनका पी रेशियो है। अगर ये इंडस्ट्री पी तो 34 का चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ तक ना भी जाके अगर हम NTPC के बराबर भी मान लें, NTPC के बराबर अगर इसका पी पहुँच जाता है, तो भी 14 लगभग यहाँ से डबल होने की पूरी काबिलियत है। बस कब होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमें इन्वेस्ट करने के बाद होल्ड करना भी आना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। बिना होल्ड करे आप अच्छा पैसा नहीं बना सकते। अब मान लीजिए आप 16 पे ख़रीद रहे हो, 16 रुपये पे 16 रुपये 70 पैसे मान लीजिए ख़रीद रहे हो आप, मान लीजिए 18 पे बेच दिए। फिर उसके बाद मान लीजिए प्राइस 19 चला गया, तो आप सोचेंगे और जाएगा, और फिर घुस गए, तो आपको ये वाला तो नुकसान हो गया। जो 16 से ख़रीद के चुपचाप बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ से फिर बढ़ के अगर 24 पहुँच गया, तो जो 16 से बैठा उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि आपका कुछ तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें अच्छी कंपनी चूज़ करके अच्छे प्राइस पे अगर आप घुस गए हैं, तो हमें इंतज़ार करते रहना है अपने प्राइस का, अपने टारगेट का, वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। अभी देखिए इस क्वार्टर का इसका रिजल्ट देखिए, ये इस क्वार्टर में देखिए हमारा जो सेल्स था 1226 करोड़ था, जो ईयरली थोड़ा ड्रॉप हुआ था। और यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हुआ है, जबकि ईयरली जो है इंक्रीज हुआ है मार्जिन। इंटरेस्ट कंपनी पे कर्ज है, जिसलिए 110 करोड़, तो ये ब्याज पे ब्याज देते रहे हैं। ठीक, उसके बाद इनका देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 183 करोड़ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 69 करोड़ का था, लेकिन क्वार्टरली डाउन भी हुआ है। ये था हमारा इनका क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि हमें हमेशा ट्रैक करना है। यही तो बताएगा हमें कि प्राइस कैसे मूव करने वाला है। अब बैलेंस शीट देखते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जो छोटी कंपनियां होती हैं, छोटे प्राइस की कंपनियां होती हैं, उसमें बैलेंस शीट सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वो छोटी प्राइस किस लिए है, कुछ दिक्कत रही होगी पहले, इसीलिए वो छोटी प्राइस है, वरना आज ये भी 5-7 हज़ार 4 हज़ार 3 हज़ार 2 हज़ार का शेयर होता। छोटी प्राइस है, किस लिए है वो उसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए, छोटी प्राइस होने के कारण एक समय था इन पे कर्जा 23,000 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 32,000 करोड़ का भी हो गया था। ठीक है, उस समय रिजर्व देखिए,
रिजर्व मात्र 3400 करोड़ के रूप लगभग था। और रेवेन्यू भी देखिए 13 से 15 के बीच की बात है, तो 3000 करोड़ का था। अब वहाँ से कंपनी जो है हमारा, वहाँ से कंपनी टर्न अराउंड होती है और यहाँ धीरे धीरे हमारा इनका जो है क्या कहते हैं कर्जा कम होते होते आज 4000 पे आ गया है। और हमारा रिजर्व लगातार बढ़ते हुए एक समय जो 1300 करोड़ का रिजर्व था वो आज 5100 करोड़ हो गया है, जो कि क्वार्टरली 500 करोड़ बढ़ा है और कर्जा 200 करोड़ घटा है। 200 CR कम हुआ है, ये बढ़ा है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। और हमारा रेवेन्यू भी देखिए यहाँ से लगभग हर साल बढ़ रहा है, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। इनके एसेट्स देखिए, एसेट्स हमारे यहाँ से देखिए बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस बार भी इस क्वार्टर में भी बढ़ा है, देखिए 300 करोड़ के लगभग, 340 करोड़ के लगभग बढ़ा है हमारा। हमें एनालिसिस भी करना है ना, ताकि हम ज़्यादा समय तक होल्ड कर पाएंगे। और होल्ड करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, ये भी देखिए कि हमारे FIs बड़े इन्वेस्टर जो हैं इसमें घुस रहे हैं। देखिए यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने होल्डिंग, FIs इंक्रीज़ कर रहे हैं। DIs लगातार घटा रहे थे, ठीक। DIs देखिए यहाँ से लगातार घटा रहे थे, जो कि 18 इस बार देखिए DIs की भी इंक्रीज़ हुई है होल्डिंग, DIs ने भी इंक्रीज़ किया है। और घटा कौन है? हमारे पब्लिक भैया हमारे ज़्यादा दिनों तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। पब्लिक भैया ये इन दोनों ने किसे पब्लिक से माल खींचा है। तो ये था हमारा JP पावर का रिजल्ट। ऐसे ही हमें बहुत सारी कंपनियों को देखना है। हमें अपने पोर्टफोलियो को एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी कंपनियों में लगाना है। उसके बाद उनमें भी धीरे धीरे करके लगाना है, ताकि जब हमारा प्रॉफिट हो तो हम एक में प्रॉफिट बुक करें तो दूसरे में कहीं जाके उसको लगा सकते हैं। कुछ तो प्रॉफिट बनेगा, 500, 10,000, 500, 5,000, 2,000, 3,000, 1,000, कुछ भी तो कमाओगे। हमें पहले अपनी आदत बनाना है। एक बार आदत प्रॉफिट की लग गई तो हमेशा प्रॉफिट लेते रहोगे। बाहर से पैसे कमाओ, उसका कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, और अपने पोर्टफोलियो के अनुसार कुछ कंपनियां सेलेक्ट करो, 4, 5, 10, 12 जैसे आपका पोर्टफोलियो सा हो, उसमें इस तरीके से काम करो। और इस तरीके से काम करोगे तो यू से बनाते हुए धीरे धीरे हमें धीरे धीरे करके ख़रीदना है। और जब प्राइस रिवर्सल होने लगे तो अगर हम ऐसे खरीद रहे हैं तो हमारा एवरेज प्राइस घट के ऐसे आ जाएगा। अगर हम उस प्राइस पे भी ले जाके बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो यही करना है, हमें प्रॉफिट लेना ही है। अपने खुद से एक वादा करो कि हमें प्रॉफिट लेके निकलना है। कोई भी कंपनी हो, थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदूँगा, प्रॉफिट लेके जाऊँगा। ये होना चाहिए मार्केट में काम करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हो। काम कैसे करना है वो तरीका हम सिखाएंगे, बस आप होल्ड करके रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।